नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं तापमान एक्सप्रेस न्यूज। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी राजधानी पटना के जनसुराज ऑफिस में है और हमारे साथ जनसुराज के प्रदेश प्रवक्ता सैयद साहब हैं। सबसे पहले तापमान में आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। सीधा सवाल रहेगा सर कि चूंकि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, क्या कुछ कहिएगा? 8 मार्च है और पूरा यूएनओ के पॉलिसी के मुताबिक, यूएनओ की घोषणा के अनुसार पूरा विश्व आज 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाता है। जनस्वराज की तरफ से अपनी तमाम बहनों भाई को, माओं को, सबको ढेर सारी मुबारकबाद, शुभकामनाएं, सद्भावनाएं। जनस्वराज चाहता है कि राजनीति के क्षेत्र में, सत्ता के क्षेत्र में महिलाएं सशक्त हों, कारगर हों, कॉम्पिटेंट हों, और उसके लिए हमारी पार्टी बड़े पैमाने पर काम कर रही है। निचले स्तर से नेतृत्व उभार रही है। वो नेतृत्व गांव से लेकर, प्रखंड से लेकर, जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक महिलाओं को व्यापक पैमाने पर ईमानदारी से हमारी पार्टी नेतृत्व प्रदान कर रही है। चूंकि सर होली का माहौल है और होली मिलन समारोह हर नेता करवा रहे हैं। आज रविशंकर प्रसाद जो पटना साहिब से सांसद आते हैं वो भी करवा रहे थे। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार पहुंचते हैं और अचानक रविशंकर प्रसाद को पैर छूने का प्रयास करते हैं, हालांकि ऐन वक्त पे उन्हें रोक दिया जाता है। इस पर क्या कुछ कहिएगा? पता नहीं, हमको समझ नहीं आता है। जो आदमी प्राइम मिनिस्टर मटेरियल रहा है, श्रद्धेय नीतीश कुमार जी, जिनको पीएम मटेरियल कहते थे लोग, बिहार की विधानसभा में बहस होता था। भारतीय जनता पार्टी के भी एक नेता स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी ने एक निजी चैनल पर इंटरव्यू में कहा था कि निश्चित रूप से नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं। लेकिन क्या हो गया है इधर इनको कि चवनिया लोगों को भी गाल छू रहे हैं, तो किसी का पैर छू रहे हैं। किस तरह मोदी जी का उन्होंने ये किया, बोलिए? जिस नीतीश कुमार ने काम किया स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ, बड़ा बड़ा चेहरा रहा है समाजवादी। श्री लालू यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का ये मेकर रहा ये आदमी, रघुनाथ झा, स्वर्गीय रघुनाथ झा जी और श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की, उस समय जो वीपी सिंह की सरकार थी, वो तो बिहार में चाहते थे लोग श्री स्वर्गीय रामसुंदर दास जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना। नीतीश कुमार जी ने अपने प्रबंध कौशल से और श्री रघुनाथ झा जी, स्वर्गीय रघुनाथ झा जी ने मुख्यमंत्री बनाया। ये आदमी पॉलिटिकल मेकर रहा। बाद में चारा घोटाले में रीट करके सीबीआई की जांच करा के लालू यादव को जेल भेजने का काम भी श्री नीतीश कुमार जी ने किया। एक संघर्ष का चेहरा रहा, लेकिन ये संघर्ष का चेहरा सत्ता के लिए सरेंडर हो गया। अब रविशंकर प्रसाद जब भारत सरकार में मंत्री हुआ करते थे श्री नीतीश कुमार जी, तो श्री रविशंकर प्रसाद पटना हाईकोर्ट में फाइल ढोया करते थे। तो अब रविशंकर प्रसाद का भी पैर पकड़ने का ये प्रयास कर रहे हैं। इससे गिरी हुई व्यवस्था नहीं है। ये पूरे बिहार की जो इतनी बड़ी आबादी है, 13 करोड़ आबादी, इसका अपमान है। ये उनको इस अपमान का ख्याल नहीं है। ये शर्म की बात है और उनको इसका ख्याल रखना चाहिए कि वो व्यक्ति नहीं है, वो पूरे बिहार के 13 करोड़ जनता के नुमाइंदा है। चलिए, आपकी अब पार्टी पे आ जाते हैं। प्रशांत किशोर इन दिनों ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जात और भात की बात कर रहे हैं, क्या कहिएगा? श्रद्धेय प्रशांत किशोर जी की सभाएं चल रही हैं प्रत्येक जिले में। आज भी सारण के मुड़ौला चीनी मिल के मैदान में उनकी सभा हो रही है और व्यापक, इस तरह की व्यापक भीड़ है। आप ओरिजिनल भीड़ है या लाया हुआ भीड़? अरे भाई, बिना इच्छा के कोई आता है? ये राजद है या जदयू है कि पैसा देके मंत्री बुला रहा है? यहाँ मेरे पास क्या है जो हम लोग बुलाएंगे? एकदम स्वस्फूर्त रूप से लोग आ रहे हैं। जो लोग बिहार में परिवर्तन के वाहक हैं, जो चाहते हैं बिहार में सत्ता बदले। 35 सालों से स्वर्गीय राम मनोहर लोहिया जो समाजवादी चिंतक रहे हैं, वो उन्होंने कहा था कि जिंदा कौमें एक सप्ताह इंतजार नहीं करती हैं। ये 35 साल से 1990 के 10 मार्च को श्री लालू यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बने। उनकी श्रीमती राबड़ी देवी जी 1997 में बिहार के मुख्यमंत्री, 2005 में श्री नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, बीच में भी 2000 में कुछ दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे वो। तो इस 35 साल हो गया है और ये लोग मैच फिक्सिंग के तहत
कि कभी हम राज्य मुख्यमंत्री, कभी हम कोई नीतीश कुमार और लालू यादव ने हमेशा जात पात के में लोगों को ढकाल के राजनीति की है, और जो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो भात की राजनीति कर रहे हैं, लोगों को वो लड़ा करके और 5 किलो अनाज के नाम पर करें। तो सरदेव प्रशांत किशोर जी ने आज मलौड़ा की जनसभा में जात और भात के खिलाफ जन स्वराज के आंदोलन को तेज करने के लिए और जन जागरूकता फैलाने की बात की है। जी, अगला सवाल रहेगा कि जिस प्रकार से बिहार के जो पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, उनका साफ शब्दों में कहना है कि यदि हमारी सरकार बनती है तो प्रत्येक महिलाओं को 2500 खाता में देंगे, साथ ही साथ 200 यूनिट बिजली फ्री, और जो वृद्धा पेंशन जो अभी 400 रुपया जिन बुजुर्ग को मिल रहा है उनको 1500 देने का काम करेंगे। क्या कहिएगा इसमें? भाई ये क्या कहेंगे, ये जब डिप्टी सीएम थे पिछले बार, पिछली सरकार में, चूंकि कभी तो बंदर की तरह लोग इधर आता है कभी उधर जाता है, तो जब ये थे इनके समय में ही राज्य मंत्रिमंडल की मीटिंग में बिहार में स्मार्ट मीटर लगाने का फैसला हुआ है। ये उसमें उप मुख्यमंत्री थे श्री तेजस्वी यादव जी। तो इन्होंने क्यों ऐसा फैसला लिया? जो जनता चूसक यंत्र है, किस तरह 1.5 गुना और 2 गुना बिजली की का बिल ज्यादा आ रहा है, और आम जनता त्राहिमाम है, परेशान हाल है। उसको पुलिस ले जाकर के उसके जबरदस्ती उसके घर पर मीटर लगाया जा रहा है, वो पुलिस ले जाकर के जबरदस्ती बिल वसूला जा रहा है, उसको रिचार्ज कराया जा रहा है, ये बलपूर्वक। तो ये लोग इन लोग की बोली में कथनी और करनी में काफी फर्क है। जहां तक इन्होंने कहा है ताड़ी का मामला या ये सोशल जो सिक्योरिटी वाला मामला, तो आपको बता दें कि जो जन स्वराज का घोषणा आया था वो हम लोगों ने बहुत पहले, लगभग 1.5 साल पहले हम लोगों ने घोषणा कर दी थी। पार्टी के गठन से पहले 2 अक्टूबर 2024 को हमारी पार्टी की लॉन्चिंग हुई है, उसके पहले ही हमारे नेता ने घोषणा कर दी थी कि जब हमारी सरकार बनेगी तो जो ये भीख दे रहे हैं 400 रुपया, ये सम्मान के खिलाफ, महिलाओं बुजुर्गों का जो सम्मान है उसके खिलाफ ही है। जैसे हमारी सरकार बनेगी हम निश्चित रूप से 2500 रुपया लोगों को सोशल सिक्योरिटी के तहत देंगे, सामाजिक सुरक्षा के तहत देंगे। चलिए, तेजस्वी की बात की आपने, तो प्रशांत किशोर ने साफ शब्दों में कह दिया कि राघोपुर की जनता अगर हमें कहेगी तो वहां से हम चुनाव लड़ेंगे। तो तेजस्वी यादव के जो प्रवक्ता हैं शक्ति यादव, उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि 18 कैंडिडेट तो तेजस्वी के खिलाफ लड़वे करते हैं, एक और लड़ लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ, मैं कल न्यूज़ 24 के डिबेट में था और श्री मानव गुप्ता जी इंटरव्यू ले रहे थे, एंकर के रूप में काम कर रहे थे। तो मैं आपको बता दूं कि कोई विधानसभा क्षेत्र किसी की जागीर नहीं है, किसी की विरासत नहीं है, किसी की बपौती नहीं है। उसी क्षेत्र में सतीश नाम के कार्यकर्ता ने जदयू उम्मीदवार के रूप में राबड़ी देवी को हराने का काम किया था। तो किस मोगालते में ही है? प्रशांत किशोर जी ने उम्मीदवारी की अपने घोषणा नहीं की थी। हमारे यहाँ संस्थापक सदस्य के साथ ही अब तक हमारे पूरे बिहार में 1 करोड़ 10 लाख लगभग संस्थापक सदस्य हो गए हैं। तो अभी हमारा उम्मीदवारी का चल रहा प्रक्रिया कि जो लोग उम्मीदवार होना चाहते हैं वो आवेदन दें। तो जिस दिन जन स्वराज का पोर्टल खुला उसके बाद पिछले 1-1.5 महीने के अंदर 10,000 लोगों ने ऑनलाइन आवेदन दिया है उम्मीदवारी का। उसी में एक जन स्वराजी साथी ने, वैशाली जिला के जन स्वराजी साथी ने श्री प्रशांत किशोर जी के नाम का प्रस्तावना की है राघोपुर के लिए। प्रशांत जी ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है, वो वहां के स्थानीय पार्टी के लोगों का ये इच्छा है कि श्री प्रशांत किशोर जी राघोपुर से लड़ें। तो अगर वहां की जनता की इच्छा होगी तो प्रशांत किशोर जी, अभी तो कोई पार्टी का फैसला नहीं है, लेकिन अगर लोगों की इच्छा होगी, वहां के कार्यकर्ताओं की इच्छा होगी, पार्टी का जो हमारा संसदीय दल है, जो चुनाव समिति है, उसका फैसला होगा, तो निश्चित रूप से श्री प्रशांत किशोर जी चुनाव लड़ेंगे। और जो लोग गलतफहमी के शिकार हैं उनको हम लोग नानी याद दिला देंगे। अपोजिशन का आरोप लगता है, खास करके आरजेडी लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी का बी टीम है और ये वोट कटवा के रोल में रहेंगे। क्या कहिए? देखिए, एक पार्टी जिसकी घोषणा 2 अक्टूबर 2024 को पटना में हुई है, आज वो पार्टी लगभग 4-4.25 महीने की हो रही है। लेकिन पूरे बिहार की भारतीय जनता पार्टी हो, जनता दल यूनाइटेड हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस के लोग हैं, सब वो उसको कहता भारतीय जनता पार्टी के एक्स ट्विटर पर
भारतीय जनता का जो ऑफिशियल एक्सट्यूटर है, उस पर उन्होंने कहा कि श्री प्रशांत किशोर जी राष्ट्रीय जनता दल की बी टीम है। ये राजद के लोग कहते हैं कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। एक पार्टी जो मात्र 4-4.5 महीने पुरानी है, उससे इन लोग सारे लोगों को क्यों बेचैनी हो रही है, सबको क्यों घबराहट है, सबकी खटिया क्यों खड़ी हो रही है? इसलिए सबको मालूम है कि हश्र क्या होने वाला है इन लोगों का। बिहार जो हाल फिलहाल सी वोटर का सर्वे आया है, उसको किस प्रकार से आप देखते हैं? देखिए, सी वोटर का क्या सर्वे, सी वोटर का सर्वे मैंने भी बताऊं, संजय यादव को इसी के लिए रखा ही है इसने तेजस्वी में। वो दिल्ली में यही सब करता है, यही सब व्यवस्था पानी करता रहता है, उसका काम क्या है? यही सब काम है। बिहार की जनता, निश्चित रूप से बिहार की जनता जात पात, धार्मिक उन्माद और एक दूसरे का भय दिखा करके, कोई जातीय उन्माद का भय दिखाता है, कोई धार्मिक उन्माद का भय दिखाता है, उस भय से ऊब करके, इससे मुक्त होकर के परिवर्तन के लिए, विकास के लिए, बिहार के मुद्दे पर, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए बिहार की आवाम इस बार जनस्वराज को वोट देगी और निश्चित रूप से बदलाव होगा। 2025 में बिहार विधानसभा में सबसे बड़े दल के रूप में जनस्वराज आएगा और हमारी सरकार बनेगी। एक और है, आप तो कहिएगा कि जनस्वराज आएगा, लेकिन एक कहना ये है कि ये बिहार में कटु सत्य है, जातीय समीकरण हावी है, तो ऐसे में प्रशांत किशोर कैसे तोड़ पाएंगे इस जातीय समीकरण? भाई, वो तो जब विकल्प नहीं था तब ना, जब नहीं विकल्प था तो लोग सब अपने अपने जात को दे रहा था। जब विकास उसके सामने है, बच्चे का चेहरा है, बच्चे की शिक्षा है, बच्चों के रोजगार है, बच्चों के भविष्य है, बच्चों के भविष्य की बात कौन कर रहा है? जनस्वराज कर रहा है। बच्चों के उत्थान की बात कौन कर रहा है? उनको रोजगार देने की काम बहुत कौन कर रहा है? श्री प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं। तो इस बार जनता इन मुद्दों के आधार पर वोट देना चाहती है। जो भ्रष्टाचार राज्य सचिवालय से ये तो तेजस्वी भी बात कर रहे हैं, रोजगार देने की बात, नौकरी देने की बात, भाई ये लोग महिलाओं के सम्मान की बात। फारसी में एक कहावत है कि आजमूदह रा आजमूदन जाहलियत, आजमाए हुए को आजमाना जाहलियत है। तो इनके पिताजी ने और इनके माताजी ने क्या कलाकारी किया बिहार में 15 साल की सत्ता में, वो ही क्या बोलेंगे? इनको कौन सब पूरी बिहार की जनता जानती है कि ये बिहार को लूटने के लिए सब ही कर रहे हैं। इसलिए इस बार नीतीश रहेंगे, ना भारतीय जनता पार्टी रहेगी, ना तेजस्वी का परिवार रहेगा। इस बार आम जनता की बिहार में सरकार बनेगी, जनस्वराज की सरकार बनेगी, जनता का सुंदर राज स्थापित होगा बिहार में। चलिए, तो जनता का सुंदर राज स्थापित होगा, जनस्वराज बिहार में सरकार बनाने जा रही है, इनका साफ शब्दों में कहना। लेकिन बिहार की राजनीतिक में एक कटु सत्य है कि कहीं ना कहीं यहाँ जातीय समीकरण हावी रहता है। ऐसे में तेजस्वी को भी आंकना इतना कम नहीं होगा। आपके तो नेता जो हैं प्रशांत जी, वो ये भी कह रहे हैं कि जो नीतीश कुमार है, इसको एक सीट भी जीतने नहीं देना है, नहीं तो ये जो तीर है कहीं भी घूम जाएगा। अरे भाई, नीतीश कुमार जी ने 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ा है। बिहार का मुख्यमंत्री जो 7-9 साल मुख्यमंत्री रहा हो, उनको सिर्फ 2 सीट मानी। अपना गृह जिला नालंदा में शैलेंद्र कुमार जीते और पूर्णिया में लोकसभा चुनाव संतोष कुशवाहा जीते। कौशलेंद्र जी नालंदा से और संतोष कुशवाहा पुणे। तो सबको अपना अपना औकात मालूम हो चुका है। इनको भी, राजद वालों को भी औकात पता चल जाएगा। काहे फिक्र रहे हैं? तो अकेले चुनाव इस बार लड़िएगा 243 सीट पर, 242 नहीं। जनस्वराज अपने बूते पूरे बिहार की 243 सीट पर चुनाव लड़ेगा। सिर्फ लड़ेगी कि जीतेगी भी? जीतेंगे, सरकार बनाएंगे। चलिए, सरकार भी बनाएंगे, इनका साफ शब्दों में दावा है। लेकिन वीडियो की प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।